कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को पापी कहते तो हैं किंतु मानते नहीं। एक व्यक्ति था, वो सत्संग में जाता था। सत्संग में जाते जाते और किसी महात्मा ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताई ज्ञान की, और ये फिर जब वो उनके सामने जाता था आरती करने और सब चीज़, तो कहता है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। तो मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, सब प्रकार से बोलते हैं ना, पाप करता हूँ। तो वो व्यक्ति उस महात्मा के पास आया मिलने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं प्रश्न पूछने के लिए पहुंच जाते हैं, कुछ तो जिज्ञासावश पूछते हैं और कुछ तो परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि महात्मा को आता भी है कि नहीं कुछ। तो महात्मा के पास पहुंच गए, उनसे कहा कि महाराज एक जिज्ञासा है। का क्या? कि जो पुण्यात्मा है वे तो अपने पुण्य से तर जाएंगे, और जो पापात्मा है उनको पतित पावन भगवान तार देंगे, तो नरक कौन जाएगा? ये उसने पूछा। पुण्यात्मा अपने पुण्य से तर जाएंगे, जो पापी है उसको पतित पावन भगवान तार देंगे, तो नरक कौन जाएगा? तो महात्मा ने कहा ठीक है, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। और फिर महात्मा जी अपना प्रवचन वगैरह चलते रहे। बाद में कुछ दिन बाद बता देंगे। कुछ दिन बाद वो महात्मा ने ऐसा प्रवचन किया, उससे बड़े प्रभावित हुआ। पहले परीक्षा लेने के लिए गया था, मगर बाद में प्रवचन सुन के प्रभावित हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो फल का टोकरा लेकर महात्मा के पास गया है। तो महात्मा जी पूजा पाठ में इसमें लगे होंगे, तो उसने जाकर कहा कि महात्मा जी से कह दो कि हम आए हैं, बता दिया सेठ जी आए हैं। शिष्य ने आकर बताया, वो सेठ जी आए हैं, फल और ये सब लाए हैं। ठीक है, बुलाओ। आए सेठ जी, आए, उन्होंने बहुत सारे फल और सब रखा, सामने रखा, अर्पण के हाथ जोड़े। तो महात्मा ने शिष्य से कहा कि ये सारे फल उठा के नाली में फेंक दो, और माला चढ़ाने लगा कि इसको भी लेकर नाली में फेंक दो। तो बेचारा चकित हो गया, क्या बात है? तो उसने पूछा महाराज जी कौन सी गलती हो गई हमसे, क्या आप हमारे फल को नाली में फेंकवा रहे हैं? महात्मा ने कहा ऐसा है कि हम पापियों का कोई पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। पापी होते हैं उनका अन्न जल फलादि नहीं लेते हैं। कि अच्छा महाराज मैंने क्या पाप कर दिया? कि तुम कहते हो ना हमेशा पापा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, मैं पापी हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, पाप। तो रोज प्रार्थना कहते हो भगवान सामने खड़े होकर कि हाँ वो कहता तो उसका अर्थ क्या? अर्थ पता है? हाँ अर्थ पता है। तो बस मैंने तो तुम्हारी बात को सत्य मानकर मैंने कहा कि तुम खुद कह रहे कि मैं पापी हूँ, तो हमने समझा तुम पापी हो, इसलिए हमने फेंकवा दिए। मुझे क्या पता कि तुम पुण्यात्मा हो? तुम ही खुद कहते मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ। हमने मान लिया, इसलिए हमने कहा पापी का नहीं लेते। तो उसने कहा महाराज मैं इतना पापी भी नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा बताओ तुमने पहले दिन को क्या प्रश्न पूछा था? तो कहा ये पूछा था मैंने कि तुम्हारे पहले दिन जो तुमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर सुन लो। कि क्या? तुमने कहा था ना कि जो पुण्यात्मा है उनको परमात्मा है, जो पुण्यात्मा है वो अपने पुण्य से तर जाएंगे, और जो पापी है उनको पतित पावन भगवान तार देंगे, तो नरक कौन जाएगा? कि नरक तुम्हारे जैसे जाएंगे। कहा कैसे? कि जो है तो पापी किंतु खुद को पापी नहीं मानते, कहते हैं पापी मगर कहते हैं कि नहीं हम पापी नहीं। जो पापी है उनको तो परमात्मा तार देंगे पतित पावन, पुण्यात्मा अपने पुण्य से तर जाएंगे, नरक तुम्हारे जैसे जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जब मौका आता है तो नहीं हमें से नहीं। मतलब पापी को तारने का भाव क्या है? दीन होता है, भगवान के प्रति समर्पित जब हो जाता है तो भगवान उसके पापों का हरण कर लेते हैं, उस पाप को नष्ट कर देते हैं, है ना। पापों का वो आता है ना, व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम हिदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के जितने पाप हैं सबको चुरा लेते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं।
तो जो दीन भाव से जाता है उसके, सबके नहीं। जो मन में अभिमान रखे और बाहर से हाथ जोड़ के खड़ा रहे महाराज, तो वो उसको फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहिए, तो बाहर है वैसे ही अंदर से रहिए। दिखावा ढोंग नहीं करना चाहिए।